चुनाव में इलेक्शन कमीशन की घपलेबाजी और बीजेपी के साथ उसकी सांठ गांठ के खिलाफ विपक्ष का आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा है। फर्जी तरीके से बीजेपी को जीत दिलाने की चुनाव आयोग की चालबाजी के खिलाफ देश भर की तरह कोलकाता में भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में संगठन के तौर पर एनसीपी शरद पवार भले ही दूसरी सियासी पार्टियों की तरह मजबूत न हो, लेकिन वोट चोरी आंदोलन में उसने अपनी गतिविधियों से चुनाव आयोग की नाक में दम कर रखा है। एनसीपी शरद पवार यूथ विंग के प्रेसिडेंट अरसलान खालिद के नेतृत्व में पार्टी लगभग रोजाना इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रही है और वोट की चोरी बंद करने की मांग कर रही है। अरसलान खालिद, बिलाल अहमद समेत पार्टी के तमाम नेताओं और कर्मियों का कहना है कि जब तक साफ सुथरे ढंग से चुनाव नहीं होगा और गलत तरीके से लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटने का सिलसिला बंद नहीं होगा, तब तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी। आज एक बार फिर एनसीपी शरद पवार ने इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और निष्पक्ष चुनाव की मांग की। इस मौके पर पुलिस के साथ उनकी जोरदार धक्का मुक्की भी हुई। आखिर में पुलिस ने अरसलान खालिद समेत उनकी पार्टी के सभी कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया। आराम से चलो ठीक। जब हम लोग आवाज उठाने आते हैं तो देखिए, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे तो आपने देखा अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि हम लोग आज देश की जनता की आवाज उठा रहे हैं। पुलिस को आगे करता है। अगर चोरी नहीं हुआ है तो जो तथ्य इलेक्शन कमीशन के सामने रखे गए हैं उनके वो जवाब उन तथ्य के खिलाफ वो भी अपने कागज़ निकाले कि नहीं भाई, जो भी तथ्य हमारे सामने रखा गया है वो तथ्य गलत है। और वो तथ्य जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिए गए हैं ना, जो वोटर लिस्ट में आप देखिएगा कि एक आदमी गुरकीत सिंह जंग जो थे उनके 4 नाम हैं, उसके बाद अभिषेक श्रीवास्तव, ऐसे कितने नाम हैं जितने फेक वोटर्स हैं। उसके बाद जो फोटोज़ नहीं दिख रहे हैं, तो ये किसके वो हैं सबूत है? वो तो इलेक्शन कमीशन का ही सबूत है। तो इलेक्शन कमीशन बस छिपना चाह रही है, वो अपनी चीज़ों को, वो अपनी गलतियों को देश की जनता के सामने नहीं लाना चाह रही है, इसीलिए वो बेतुकी बयानबाजी कर रही है। एनसीपी, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियां लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन यहाँ की जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो कहीं नज़र नहीं आ रही सड़क पर। देखिए, यहाँ की जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो उनके सांसद सिर्फ दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट यहाँ पे हम लोगों ने आज अभी तक तृणमूल कांग्रेस को नहीं देखा है कि वो सड़क पे उतर के वोट चोरी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आखिर ये क्यों? जब आप कहते हैं कि विपक्ष की एक प्रमुख पार्टी है, विपक्ष की मजबूत पार्टी है, फिर आपको तो सड़कों पे आना चाहिए। आपको भी जैसे तमाम विपक्षी पार्टियाँ आवाज़ उठा रही है तो आपको भी तो आवाज़ उठानी चाहिए। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ कि सिर्फ टीएमसी ने जितने भी विपक्षी दल के नेता हैं उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो लोग सामने आएँ और इस जो वोट चोरी के खिलाफ अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएँ। आप कहते हैं कि लड़ाई लंबी होगी, तो लड़ाई लंबी होगी, इसके शक्ल क्या क्या होगी, प्रारूप क्या क्या होंगे इसके? देखिए, ये लड़ाई बहुत ही लंबी है, ये मैं बार बार कहता हूँ। इसका मेन जो स्वरूप है वो यही है कि प्रदर्शन करना, लोगों को जागरूक करना कि आखिर वोट चोरी कैसे की जा रही है। जैसे कल तमाम लोगों ने देखा कि हम लोग ट्राई कर रहे हैं हर जगह जो प्रेजेंटेशन जिसमें चोरी का पूरी डिटेल्स है उसको शो करने का हम ट्राई कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचाने का ट्राई कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग घर जा जाके उन लोग को बताएंगे कि हाँ भाई, यहाँ पे इस तरीके से वोट चोरी की गई। तो हम लोग ये सब तरीके अपना रहे हैं कि लोगों को जागरूक किया जाए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये विरोध प्रदर्शन जो विपक्ष कर रहा है ये दरअसल बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को वोटर लिस्ट में शामिल करने की उनकी चाल है। देखिए, प्रधानमंत्री जी को ये सोचना होगा कि जब इलेक्शन आता है तभी उनको बांग्लादेशी मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमान, म्यांमार के मुसलमान याद आ जाते हैं। इलेक्शन से पहले जब वो वोट लेने के लिए जब चले जाते हैं कहीं भी जाते हैं, तब उनको ये चीज़ क्यों नहीं याद आती है? वो बाहर जाके मुसलमानों को गले लगाते हैं और अपने देश में नफरत फैलाते हैं। वैसे प्रधानमंत्री की जो उन्होंने जो बयान दिया है, ये बयान मतलब एक उस पोस्ट पर बैठे होने के बाद ऐसे बयान उनको शोभा नहीं करती है। निर्वाचन कमीशन ने जिसने तथ्य जमा किया है उनको बोला है कि आप शपथ दें, लिख के शपथ दें, तब हम आपकी कार्रवाई करेंगे। तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? वो लिख कर शपथ मांग जब तमाम देश की मीडिया के सामने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने, उसके बाद संसद में प्रोटेस्ट हो रहा है, उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन को ये तथ्य वो शपथ चाहिए,
ये कौन सी बात है? इलेक्शन कमीशन ये क्या कि आप चोरी भी करें और हम आपकी चोरी में बोले कि भैया हम सच बोलना है तो हम आपको एक एफिडेविट बना के दें? ये कौन सी बात है इलेक्शन कमीशन की? हम सही हैं, हम सत्य पे हैं, इसीलिए हम सड़कों पर हैं। अगर हम सही रास्ते पे नहीं होते या हमारे पास सत्य नहीं होता तो हम रास्तों पे नहीं दिखते। तो इलेक्शन कमीशन को ये बात समझनी होगी। निर्वाचन कमीशन ने कल ही आपने देखा कि यहाँ पर जो राज्य जो कमीशन निर्वाचन कमीशन है, यहाँ पर जो डाटा एंट्री करने वाले हैं सभी को बोला है कि यहाँ पर वो सब कैजुअल, कोई भी परमानेंट नहीं, ये परमानेंट वर्कर नहीं है। तो इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? निर्वाचन कमिश्नर एक यही रीज़न है, किसी के फादर का नाम XYZ हो जा रहा है, किसी का फ़ोटो ही नहीं आ रहा है, किसी के एड्रेस ही में 00 करके हाउस दे दिया जा रहा है। तो यही दिक्कत है क्योंकि इलेक्शन कमीशन में भी अब ऐसे लोगों को अपॉइंट किया जा रहा है जो इस सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट के जो दलाल हैं उनको यहाँ पे बैठाया जा रहा है। क्या लगता है कि बीजेपी के वर्कर्स को कैजुअल वर्कर बनाकर शामिल एकदम, क्योंकि इसी के लिए आप देखिएगा ना, आप इसी के लिए देखिएगा कि यहाँ पे इस तरीके की धांधली हो रही है। इलेक्शन कमीशन आज से मोदी जी के निर्देश पे काम कर रहा है। वो बोलते हैं ये कर दो तो वो कर देता है, वो बोलते हैं ये कर दिया। अगर यही है तो भाई इलेक्शन ही मत करवाइए। जब इलेक्शन करके पूरी मेहनत करके सब करके कि अगर जितना आप ही को है कि जो भी बटन दबेगा जाएगा वोट बीजेपी को ही, तो फिर मत करवाइए इलेक्शन। फिर आप बोल दिए कि हम ही बन जाते हैं सब कुछ। 25 सीट के सी मार्जिन से वो प्रधानमंत्री हैं। जिस दिन ये खुलासा हो गया ना 25 सीट में चोरी हुई थी, प्रधानमंत्री अपने पद से भी उतर जाएंगे। बिलाल साहब, रोज़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोगों को समझा भी रहे हैं, प्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं, कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है? जी इम्पैक्ट पड़ रहा है। देखिए हम जैसे जैसे लोगों को बताते जा रहे हैं, लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। आज हमारे साथ कुछ कम लोग आते थे, पहले हमने प्रोटेस्ट करा था, उसमें हमारे पास लगभग कुछ कम ही लोग थे जिन्हें पता था कि यहाँ चोरी हुई है या क्या हुआ है। फिर उसके बाद हमने बताया तो अब कल देखिए हमने कितने लोगों को समझाया, उन्हें पता चला कि कैसे चोरी हुई है। आज वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फिर हम और बताएंगे। ऐसे करके हमारा बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। लोगों के घर में जो लोग जिन्हें नहीं पता चल पाता, जिनके पास TV नहीं है, जिनके पास फ़ोन नहीं है, हम उन्हें बिठा के बता रहे हैं कि देखिए आपको ऐसा हुआ है, ये हुआ है। तो इससे काफ़ी सारा इम्पैक्ट पड़ रहा है ग्राउंड लेवल पर। विपक्ष ने पूरा जोर लगा दिया है, अभी एक ही मुद्दा है वोट चोरी का। क्या लगता है आने वाले जो चुनाव हैं इस पर किसका असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। इस पर आने वाले चुनाव में बिल्कुल ही निष्पक्षता से वोट होगी। जब ये इतनी जोर लगाई जा रही है तो हमारा कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा। हम तो चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट आए, वोट चोरी बंद हो जाए। वोट चोरी बंद होगी, कल इनका सत्ता पलट हो जाएगा। हम तो यही चाह रहे हैं कि वोट चोरी बंद हो जाए। अभी एक खबर आ रही है कि जो पूर्व चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे राजीव कुमार, वो देश छोड़कर भाग गए हैं। अभी धीरे धीरे क्या पता मोदी जी भी देश छोड़ के भाग जाए प्रधानमंत्री से हटने के बाद। तो ऐसे ही देश छोड़ेंगे, अभी धीरे धीरे सभी लोग छोड़ेंगे। अभी राजीव कुमार जी ने छोड़ा है, कल अमित शाह भी छोड़ेंगे। वो तो वैसे ही तड़ी पार थे, फिर छोड़ देंगे। उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो चोर है वो छोड़ेगा देश, जो चोर नहीं है वो देश में रहेगा। ये जो खुलासा हुआ है, राहुल गांधी ने जो खुलासा किया, तमाम विपक्ष ने खुलासा किया है, क्या लगता है कि इससे खलबली मच गई है, डर गए हैं लोग? खलबली मच गई है, डरे हैं, तभी तो उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिटेन कर लिया उस दिन। अभी लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है। कल अखिलेश यादव जी ने प्रोटेस्ट किया, काफ़ी सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। हम भी कर रहे हैं। लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, लोगों को उठाया जा रहा है। तो ये उनके लिए डर है कि लोगों के बीच पहले ना ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता ना चले। जितनी आवाज़ें बंद करेंगे उतना उनका फ़ायदा है। तो ये डर ही है एक तरफ से उनके लिए।